Good evening, my dear students. Today we discuss about the present continuous tense. Present continuous tense अपूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले किसी भी टेंस को समझने के लिए हमें उसकी पहचान आनी चाहिए। पहचान: जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, अर्थात कोई कार्य अपूर्ण अवस्था में हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूस में सहायक क्रिया इज, आर, एम लगाई जाती है। इज एक वचनकर्ता के साथ, आर बहुवचनकर्ता के साथ, एम मैं यानी आई के साथ। मैन वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट इज, आर, एम, इज या आर या एम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। इसमें सिंगुलर, प्लूरल और में एक अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए हम एम का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। वह पत्र लिख रही है। वह पत्र लिख रही है यानी वह कैसा करता है? वह एक वचन करता है। इसमें वह के लिए हम क्या लगाएंगे? सी। अब हम इज, आर, एम एस एक लगाएंगे तो वह एक वचन करता है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया? इज। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब क्या है यानी मुख्य क्रिया क्या है? लिख यानी लिखना, तो राइट। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कर्म, पत्र, तो ए लेटर, तो इसका हो जाएगा सी इज़ राइटिंग ए लेटर। ऐसे ही मनु किताब पढ़ रही है। देखिए पहचान हमने शुरुआत में बताई थी। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे रहा, रही है, मनु किताब पढ़ रही है, तो मनु इज़। अब इज़, आर, एम में से क्या लगाएंगे? इज़, क्योंकि मनु एक वचन करता है, इसलिए इसमें इज़ रीडिंग ए बुक। ऐसे सेंटेंस वे पत्र लिख रहे हैं। वे कैसा करता है? वे बहुवचन करता है। दे बहुवचनकर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। दे आर राइटिंग लेटर। ऐसी लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। लड़कियां मतलब गर्ल्स। गर्ल्स कैसा है? बहुवचन, बहुत सारी, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? बहुत सारी लड़कियां, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? गर्ल्स आर। गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल। अब हम देखेंगे मैं हिंदी सीख रहा हूँ। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, आर, एम। इज एक वचनकर्ता के साथ, आर बहुवचनकर्ता के साथ, और एम आई के साथ। तो मैं हिंदी सीख रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग हिंदी। मैं गीत गा रहा हूँ, तो आई एम सिंगिंग सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में यानी नेगेटिव सेंटेंस वह होते हैं जिसमें कार्य का न होना पाया जाता है। यानी इसमें कार्य का न होना पाया जा रहा है, तो यह हमारा सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट इज़, आर या एम। ऐसा भी कह सकते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ लिख सकते हैं, एच भी।
लेकिन इज आर एम प्लस नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें देखें वह पत्र नहीं लिख रही है, तो सी इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर। ये सेंटेंस हमने बनाया है किसका, इसका। वह पत्र नहीं लिख रही है, तो सी इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर। मनु किताब नहीं पढ़ रही है, तो इसमें हम देखेंगे मनु इज़ नॉट रीडिंग ए बुक। वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो हम इसको देखेंगे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, दे बहुवचन करता है, इसमें आर लगाएंगे, तो दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर। अगला लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल रही हैं, गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब मैं कर्ता के साथ एम लगाते हैं हम, तो मैं हिंदी नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग हिंदी। ये वाला सेंटेंस है। अब इसमें देखेंगे हम, मैं गीत नहीं गा रहा हूँ। अगला सेंटेंस है मैं करता है, मैं करता के साथ हम एम सही क्रिया लगाते हैं, तो आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वे सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले दी रहती है, और एक वे क्वेश्चन वर्ड पहले दी रहते हैं। दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ऐसे जब हिंदी वाक्यों की हम बात करेंगे, तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है उसकी हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, तो अंग्रेजी बनाते समय हम उसकी हिंदी नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इज़, आर या एम, या हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं एच भी, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, आर, एम। सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सेंटेंस क्या वह पत्र लिख रही है। हम सेंटेंस को पहचान हमने की, क्योंकि बाकी के अंत में रही है दिया गया है, तो हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, क्योंकि इसमें वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। तो यदि हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, क्या शब्द से। तो हम अंग्रेजी बनाते समय किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो अब हम देखेंगे कर्ता क्या है, वह कैसा करता है, एक वचन करता। तो एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। तो इज सी राइटिंग, लिखना, राइट माने लिखना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इज सी राइटिंग लेटर। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या मनु किताब पढ़ रही है। तो क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो क्या शब्द के लिए हम, यानी प्रश्नवाचक शब्द है क्या। प्रश्नवाचक शब्द यदि शुरू में होता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करते हैं, इज मनु रीडिंग ए बुक। ऐसे इसको हमने देखा सेंटेंस को। अब हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, क्या वे पत्र लिख रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो हम इसमें देखेंगे कि वे करता है, वे के लिए हम क्या लगाएंगे, आर दे राइटिंग लेटर। लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, तो ये इसमें क्या है, गर्ल्स, नहीं लड़कियों की अंग्रेजी क्या होती है, गर्ल, लेकिन ये लड़कियां बहुत हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे, गर्ल्स यानी बहुवचन करता है। तो इसके लिए हम सहायक क्रिया किसका यूज़ करेंगे, आर गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल। अब मैं कर्ता के साथ, क्या मैं हिंदी सीख रहा हूँ, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एम आई लर्निंग हिंदी। क्या मैं गीत गा रहा हूँ, तो एम आई सिंगिंग सॉन्ग। ऐसे ही हम इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले बताया था। एक तो वे जिसमें हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, एक वे जिनमें हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है, उनको हम अंग्रेजी बनाते समय उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले
लिखते हैं। आप देख रहे हैं, ये हमने मार्क कर दिए हैं, आप देख रहे हैं। तो पहला इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि कंडीशन क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज आर एम कह सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट का, वह पत्र क्यों लिख रही है, वह एक वचन करता है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्योंकि अंग्रेजी हम क्या बनाएंगे, भाई, यानी क्योंकि अंग्रेजी क्या बनाएंगे हम, भाई, यानी तो हम इसमें क्या करेंगे हम, भाई। तो भाई इज सी राइटिंग ए लेटर। इसमें हम क्या लगाएंगे, भाई इज सी राइटिंग ए लेटर। दूसरा है मनु किताब कब पढ़ रही थी। कब क्या है, कब प्रश्नवाचक शब्द है, तो कब की अंग्रेजी हम कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले। मनु एक वचन करता है तो इसके लिए हम साइकिल क्या लगाएंगे, इज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट ए बुक। तो इज मनु रीडिंग ए बुक। वे पत्र कैसे लिख रहे हैं, तो कैसे मतलब हाउ, तो हाउ आर दे राइटिंग लेटर। आर हमने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि वे बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया आर लगाते हैं। हाउ आर दे राइटिंग लेटर। लड़कियाँ फुटबॉल कहाँ खेल रही हैं, तो कहाँ शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, वेयर। वेयर गर्ल्स बहुवचन है, तो इसके लिए हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर। तो वेयर आर गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल। अब अगला सेंटेंस है मैं हिंदी कैसे सीख रहा हूँ। मैं के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे, तो हाउ एम आई लर्निंग हिंदी। ऐसे ही मैं कहाँ गा रहा हूँ, मैं गीत कहाँ गा रहा हूँ, तो वेयर एम आई सिंगिंग सॉन्ग। अब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यानी वह वाक्य जिसमें कार्य का ना होना तथा प्रश्न किया जाए, वह हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। हिंदी वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश हम कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले। लेकिन हिंदी वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द हो तो हिंदी वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द हो तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। यानी तो इसका फॉर्मूला होगा इज आर एम सब्जेक्ट प्लस नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी तो क्या वह पत्र नहीं लिख रही है, यानी इसमें प्रश्न भी किया जा रहा है और इसमें कार्य का ना होना पाया जा रहा है। यानी जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए और कार्य का ना होना पाया जाए वह हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या वह पत्र नहीं लिख रही है, तो इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, ये हमने इस सेंटेंस को बनाया है। अगला है क्या मनु किताब नहीं पढ़ रही है। सेंटेंस में क्या दिया गया है और नहीं दिया गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इज मनु नॉट रीडिंग ए बुक। ऐसे ही इसमें क्या वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो आर दे नॉट राइटिंग लेटर। क्या लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल रही हैं, आर गर्ल्स नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं हिंदी नहीं सीख रहा हूँ, तो एम आई नॉट लर्निंग हिंदी। क्या मैं गीत नहीं गा रहा हूँ, तो एम आई नॉट सिंगिंग सॉन्ग। नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो तो हम उसकी अंग्रेजी कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले। यानी अंग्रेजी वाक्यों में हम कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले। तो इसका फॉर्मूला देख लें। QW मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द।
इज आर एम ये सहायक क्रिया है। सब्जेक्ट प्लस नोट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम देखेंगे पहला सेंटेंस, वह पत्र क्यों नहीं लिख रही है। तो इसमें क्यों शब्द कहाँ है, बीच में। तो क्यों शब्द की अंग्रेजी हम कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले भाई इज क्यों लगाएंगे, क्योंकि वह एक वचन करता है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, इज। तो हम इसमें इज लगाएंगे। इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, ए लेटर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सेकंड, मनु किताब कब पढ़ रही है, कब नहीं पढ़ रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि मनु एक वचन करता है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। कब की अंग्रेजी हम कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले फैन इज मनु नॉट रीडिंग ए बुक। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, वे पत्र कैसे नहीं लिख रहे हैं। तो हाउ आर दे नॉट राइटिंग लेटर, लड़कियां फुटबॉल कहाँ नहीं खेल रही हैं। वेयर शब्द इसमें कहाँ शब्द कहाँ है, बीच में। तो वेयर हम सबसे पहले लगाएंगे। तो गर्ल्स बहुवचन करता है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, आर। और इसमें लगाएंगे वेयर आर गर्ल्स नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मैं हिंदी, अब अगला सेंटेंस, मैं हिंदी कैसे नहीं सीख रहा हूँ। तो हाउ एम आई नॉट लर्निंग हिंदी। हाउ यानी ये प्रश्नवाचक शब्द है, और इस प्रश्नवाचक शब्द को हम कहाँ दिया गया, वाक्य के मध्य में। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया होता है, तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले। तो इसमें हो जाएगा हाउ एम आई नॉट लर्निंग हिंदी, मैं कहाँ गीत नहीं गा रहा हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि मैं गीत कहाँ नहीं गा रहा हूँ। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ दिया है, मध्य में। तो हम वेयर की अंग्रेजी कहाँ की अंग्रेजी कहाँ लगाएंगे, कहाँ, वेयर, यानी सेंटेंस में सबसे पहले। यानी हिंदी वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया गया होता है, तो इंग्लिश बनाते समय उसकी अंग्रेजी हम कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले। और वेयर एम आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। बच्चों टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा होमवर्क लिख लीजिए। सूर्य डूब रहा है, मैं गेंद नहीं फेंक रहा हूँ, क्या हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं, क्या हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं, माँ चाय क्यों पी रही हैं, वे सिक्के गिन रहे, क्या वे सिक्के गिन रहे हैं, क्या वे सिक्के नहीं गिन रहे हैं, क्या वे सिक्के नहीं गिन रहे हैं, बच्चे विद्यालय में क्यों नहीं जा रहे हैं। ये सेंटेंस 5 हैं। सूर्य डूब रहा है, मैं गेंद नहीं फेंक रहा हूँ, क्या हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं, माँ चाय क्यों पी रही हैं, क्या वे सिक्के नहीं गिन रहे हैं, बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई यदि ये टेंस आपके समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर वीडियो देख लें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों हमारे YouTube चैनल इंग्लिश इज़ फन भिंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक दबाएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ समझ में सही नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछें, समझ में आ गया हो तो भी कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।